नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरप्रेम लहरी। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इसके पीछे की कहानी कि कितने देश के योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम सजदा कर रहे हैं। भारतीय सेना के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 60 दिन चले इस युद्ध में 527 हमारे सैनिकों की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे, जबकि 1363 जो है हमारे जवान वो घायल हुए थे। तो उस समय के दौरान कारगिल की जो लड़ाई चल रही थी, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भले ही फ्रंट पे जाकर लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन वो भी अपने क्षेत्र के योद्धा रहे। हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के। तो कारगिल के युद्ध के समय कारगिल में एसबीआई की ब्रांच थी, तो जिसमें उस समय स्टाफ जो मौजूद था उनको आदेश भी आए कि आप सुरक्षित जगह पे लौट जाओ, लेकिन वो वहीं पर डटे रहे। तो हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं गगनदेव शाह। आपका दैनिक जागरण में बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, गगनदेव शाह बोल रहे हैं। मेरा ज्वाइनिंग वहाँ पे 97 में हुआ था, 18 अगस्त को जी। उसके 1 महीना 13 दिन के बाद 30 सितंबर को पहला फायरिंग वहाँ से आया था, जिसमें लगभग वहाँ पे सिटी में हमारे ब्रांच के सामने 25 से 30 कैजुअल्टी हुआ, डेथ हो गया। उसके बाद हल्का फुल्का चलता रहता है। मई तो जब अभी आपको 1 महीना 13 दिन हुए थे वहां पे गए हुए, और उस समय जो है आपके बैंक के सामने ब्लास्ट हो गया और 25-30 लोगों की डेथ हो गई, तो आपको कैसे लगा? क्योंकि आप तो बिहार के मुजफ्फरपुर से गए हैं, तो आपने कैसे ऐसा कभी माहौल देखा नहीं होगा, तो आपको कैसे फील हुआ? उस समय फील तो ऐसा हुआ कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा घरे अपना, ताकि वहाँ पे मैं अपना कुछ कर सकूं। लेकिन एक मन में और सवाल आया कि हमारे यहाँ पे जब इतने जवान हैं जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सेना बॉर्डर पे तैनात है, यही एक देश भावना समझिए या जो भी समझिए, उसके वह सोचते हुए हमने भी वहाँ प्रण कर लिया कि नहीं यहीं पे रहेंगे। अच्छा, तो आपके वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के तकरीबन 2.25 साल बाद वहाँ पे जंग का ऐलान हो जाता है, ऑफिशियली जो वार है तो वो डिक्लेयर हो जाती है। तो आपको भी मैसेज आया होगा ऊपर से? हाँ, हमारे वहाँ रीजनल ऑफिस से जम्मू में वहाँ से आदेश आया था जी कि हमारे शाखा प्रबंधक मिस्टर केवीगंज जी को आदेश आया था कि आप ऐसा कीजिए कि आदेश पारित वहाँ लिखिए कि सारे स्टाफ अपने अपने घर जाए सुरक्षित, में कोई छुट्टी नहीं लगेगा और बैंक को बंद कर दीजिए। लेकिन उन्होंने अपना हिम्मत दिखाते हुए कहा कि सारे स्टाफ जा सकते हैं, लेकिन हम अपना बैंक ब्रांच को बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि इतना जब जवान यहाँ पे हैं उनकी सेवा के लिए यही तो मौका मिला है, ताकि उनको घर पैसा भेजना है, कुछ करना है। तो हम भी उस समय सोचे कि मैं भी तो घर से बहुत दूर हूँ, 23-39 मिनट दूर था मेरा। तो हमने भी उनको कहा कि सर आप यहाँ रहेंगे तो मैं भी यहीं करूँगा। अच्छा, तो जैसे आपके मैनेजर ने वहाँ पे बोल दिया कि मैं जहाँ पे रहूंगा और आप चले जाइए सुरक्षित जगह को, आपने भी बोल दिया कि मैं भी आपके साथ रहूंगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टाफ था तो वो भी रहा, जब वो भी चला गया? उसमें से 5-6 स्टाफ थे और कुछ लोकल स्टाफ थे, उनको आर्मी की तरफ से कोई गांव के ड्यूटी लगता था वहाँ बॉर्डर पर सामान पहुँचाने के लिए, तो वो लोग कुछ ड्यूटी में चले गए। ओके, तो बैंक में उस समय कितने लोग रहे हो? उस समय हम 6-7 आदमी थे उस समय। जैसे एक सवाल दिमाग में आता है, युद्ध का ऐलान हो चुका है, ठीक है, और सब कुछ बंद कर दिया गया शहर, तो बैंक में कौन आता था जब सब कुछ बंद? बैंक में उस समय आर्मी से एक आदमी आए थे पर यूनिट से अपना ड्राफ्ट बनवाने के लिए, तो उसका हम लोग टाइमिंग और फिक्स किए थे, सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ब्रांच हमारी खुलती थी। उस दौरान लगभग 1.5 से 200 ड्राफ्ट बनता था। मतलब जो वहाँ पे जो सैनिक थे हाँ, तो उनका जो पैसा था वो अपने गांव को भेज रहे थे। हाँ। इसका सीधा एक हम ये मान सकते हैं कि जो सैनिक थे उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है, तो इस कारण जो उनकी जो भी सेविंग थी तो वो अपने घरों में भेज रहे थे, घर भेज रहे थे, ड्राफ्ट बन के जा रहा था। तो ये जो युद्ध है ये तकरीबन 60 दिन चला वहाँ पे, 25 या 26 जुलाई तक चला था। हाँ,
तो 60 दिनों में तो फिर वहाँ पे आप कैसे रहे, कहाँ रहे? हम लोग वहाँ पे ब्रांच के नीचे हमारे यहाँ एक बंकर बना हुआ था, जो कि सर्दियों में कोयला वाला, उसी में खाना पीना? वहीं पे खाना वाना बनाए थे। अच्छा। वहीं पे खाना वाना बनाए, वहीं पे खाएं, क्योंकि 11:30 के बाद हम लोग बाहर निकल नहीं सकते थे, तो 11:30 के बाद वहीं चले जाते थे, वहीं पे बैठे थे। तो कितने दिन वहाँ पे उस बंकर में? लगभग वहाँ पे हम लोग बंकर में लगभग 20-22 जुलाई तक वहाँ पे थे। अच्छा, 20 से 25 दिन वहीं पे, लेकिन जो युद्ध है वो 60 दिन तक चला। तो बीच में थोड़ा सा बाहर निकलते थे, हमारे ब्रांच मैनेजर का ऊपर कैबिन बना हुआ था, रहने के लिए बना हुआ था, तो उसके बाद महीना 1.5 महीना के बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ, तो फिर लोग ऊपर भी जा रहे थे। तो जो युद्ध चल रहा था वो आपके जो ब्रांच थी बैंक की, वो उससे कितनी दूर था? बहुत नजदीक था वहाँ से, मतलब अब तो हम बता नहीं सकते क्योंकि आर्मी का बात है, बाकी बहुत नजदीक था वहाँ से। तो जैसे तोपों की हमारी जो है वो फोर्स वगैरह इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान सेना की ओर से भी कुछ इस्तेमाल किया हुआ, तो उसमें आप बैंक के पास या बंकर के पास तो ऐसा कोई गोला नहीं आगे गिरा? नहीं, उस समय गिरता था गोला। अच्छा। अगल बगल में भी काफी गोला गिरता था, लेकिन आपके बैंक में ब्रांच के दो साइड में गोला गिरा था। एक तो बस स्टैंड था, उसके थोड़ा सा आगे वहाँ पे गिरा था, और एक वहाँ पे लाल चौक बोलते हैं, वहाँ पे गिरा था। तो लोग वहाँ पे थे या उसको खाली करा लिया गया? शहर खाली हो गया था, उसको सेफ जगह पे भेजते हैं। तो और वहाँ की कुछ खास यादें जो आपने देखे हों, जो ऐसे पल देखे होंगे आपने, जो जिंदगी भर आपके दिमाग में, आपके जहन में घूमते हैं, तो वो कैसा मंजर होगा आपको? कोई बात नहीं, हौसला रखिए, हौसला रखिए, कोई बात नहीं। क्या कर सकते हैं जो ऐसा माहौल था कि उनको ब्याह भी जो है वो गगनदेव शाह जिसे नहीं किया जा रहा, और भावुक हो एक फिल्म की तरह। तो बता सकेंगे गगनदेव जी? कारगिल के युद्ध को याद करके जो समय, जो हालात थे, तो गगनदेव जी भावुक हो गया। हम एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, अगर गगनदेव जी कोई बता पाए तो। उस समय का दिन जब याद आता है, पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब इतनी बॉडी जा रही है शहीदों की। एक तो समझा था कि चलो अच्छा हुआ कि हम यहाँ रुक गए, कम से कम उन लोग वहाँ पे हम लोगों की सेवा कर रहे थे, तो हमें भी एक मौका मिला कि हम उन लोगों की सेवा कर पाए। दोस्तों, ये थे गगनदेव शाह, जो बिलोंग करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से, और कारगिल युद्ध के समय 1999 में इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखा है कारगिल में, वहाँ पे ड्यूटी दी, और सैनिक भले ही फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन जो है उनके पीछे जो है ये भी डट कर खड़े हुए थे, सिर्फ सैनिकों के लिए, उनके परिवारों की मदद के लिए, जो भी उनके सेविंग थी जो सैनिकों की, वो युद्ध को देखते हुए अपने घर के लिए ड्राफ्ट बनवा कर भेज रहे थे। तो ये उस समय मौजूद रहे, बंकर में रहकर इन्होंने सेवाएं दी। तो हम सैनिकों के साथ साथ इनकी सेवाओं को भी सैल्यूट करते हैं, और हमारे देश में ऐसे योद्धाओं की कमी नहीं है जो सैनिकों के साथ खड़ी हुई है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम किसी और शख्स से को लेकर आपके रूबरू होंगे। अब इजाज़त दीजिए। दैनिक जागरण बठिंडा से गुरप्रेम लहरी।